हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू विषय पे बात करते हैं। माँ के बारे में बात करते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जो माँ का होता है, आज उसके बारे में कुछ बातें रखते हैं अपनी, और आपसे कुछ बातें करते हैं। जो हमें अपने जन्म से पहले ही हम लोगों को जो प्यार करती है, जो हमें बिना बताए समझ जाती है, जो हमारी खुशियों में सबसे ज़्यादा खुश और हमारे दुख में सबसे ज़्यादा दुखी होती है। जी हाँ, हम लोग उसको माँ कहते हैं। माँ केवल दो अक्षरों का शब्द है। इससे दुनिया इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। माँ प्यार है, माँ त्याग है, माँ विश्वास है, और माँ दुआ है, और माँ पहली शिक्षक भी है हमारी। और माँ ही हमारी ज़िंदगी में वो इंसान है जो बिना किसी शर्त के प्यार करती है। और जब हम दुनिया में आते हैं, तब हमें कुछ कुछ भी नहीं पता होता है। ना बोलना आता है, ना चलना आता है, ना ही अपनी ज़रूरत बताना आता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, उसको हम किससे शेयर करें या किसको बताएं। लेकिन हमारी माँ जो हर छोटी सी आवाज़ को समझ लेती है, और रोते हुए बच्चे को समझ आती है कि हमारे बच्चा को क्या चाहिए, और भूख लगने पे तो खाना भी देती है, और हमें नींद आने पे हमें गोद में लेके सुलाती है। हमें बुखार होता है या हम बीमार होते हैं तो पूरी रात बैठी रहती है। और सबसे बड़ी बात, जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ़ हो जाए, तब माँ ही है जो हमारे साथ में खड़ी होती है। हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, दोस्त बनते हैं, पढ़ाई का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और चले जाते हैं, लेकिन माँ माँ वहीं रहती है हमारे साथ, हमारे दिन, हमारी परिस्थितियों में। हम स्कूल जाते हैं ना, तो माँ का पहला सवाल होता है, बेटा खाना खाया? हम परीक्षा देके अगर वापस आते हैं तो माँ ही पूछती है, बेटा पेपर कैसा हुआ? या जब भी हम लोग परेशान होते हैं, तब माँ ही सबसे पहले पूछती है, बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? कभी कभी हम कहते हैं ना कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ हमारी आंखों में देख के समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। लेकिन दुनिया में बहुत लोग हमारे शब्द सुनते हैं, लेकिन माँ हमारी खामोश रहने की आवाज़ भी सुन लेती है। क्या आपने कभी सोचा है हमारे लिए कितना कुछ छोड़ जाती है, कि माँ हमारे लिए कितना क्या छोड़ जाती है? जब हम छोटे होते हैं, माँ मुझे अपनी नींद छोड़ती है। जब हम बीमार होते हैं तो माँ अपना आराम छोड़ती है। जब हम अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं तो माँ अपनी मनपसंद चीज़ भी छोड़ देती है। जब हमारे बात भविष्य की आती है तो माँ अपनी इच्छाएं तक भी पीछे छोड़ देती हैं, और बदले में वो हमसे क्या चाहती है? कुछ नहीं, बस इतना चाहती है उसके बच्चे खुश रहें। हमारी सफलता उसकी खुशी बन जाती है, हमारी परेशानी उसका दुख बन जाता है, और हमारी मुस्कान उसकी मुस्कान बन जाती है। हमारी ज़िंदगी में माँ एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे पहले तुम आता है, जहाँ मैं से पहले हमेशा तुम आता है। क्या हम अपनी माँ को उतनी कद्र करते हैं जितनी वो हमसे करती है? कई बार हम मोबाइल में व्यस्त होते हैं, माँ हमें बुलाती है और हम कहते हैं हाँ माँ अभी आया, और वह
अभी कई देर तक हो जाता है, हम लोग नहीं पहुंचते वहाँ पे। कभी माँ हमारी चिंता करती है, हमें लगता है कि हमें परेशान कर रही हैं, बार बार कॉल करना, पूछना बेटा कैसे हो। जब हम घर से दूर चले जाते हैं तब माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब खाने की प्लेट आपके सामने नहीं होती और जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं होता बेटा खाना खाया या नहीं खाया, तब हमें समझ में आता है माँ की डांट और माँ का प्यार। जिसकी चिंता से प्यार करते हैं उसको बार बार पूछना भी प्यार होता है। उसकी छोटी छोटी शिकायतें भी प्यारी थी। हम अक्सर सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नाम, हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ़ करें, हम चाहते हैं कि हम बड़े इंसान बने। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सफलता की सबसे खूबसूरत तस्वीर उस दिन होती है जब आपकी सफलता देखकर आपकी माँ की आंखों में आंसू आ जाएं। आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, किसी अच्छे अधिकारी बन जाएं, खिलाड़ी बन जाएं या अपना कोई बिजनेस संभालें, लेकिन माँ को कभी मत भूलना चाहिए। क्योंकि हमारी सफलता के पीछे अगर किसी की सबसे बड़ी दुआ है तो वो माँ है। माँ की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। कहा जाता है कि भगवान की जगह नहीं हो कहा जाता है भगवान हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने माँ को बनाया। माँ हमारे लिए भगवान नहीं, लेकिन उसके प्यार में भगवान जैसी निस्वार्थ ज़रूर है। माँ हमें केवल जन्म नहीं देती, वह हमें इंसान बनाती है। वह हमें सिखाती है कि सही क्या है, क्या गलत है। वो हमें गिरने से बचाती है और गिर के उठना भी सिखाती है। और हम केवल बोलना नहीं सीखते, बल्कि सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। वो हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाती, बल्कि ज़िंदगी समझाना सिखाती है कि ज़िंदगी है क्या आखिर। और इसलिए माँ सबसे पहले हमारी पाठशाला और सबसे पहले हमारी गुरु होती है। आजकल के आधुनिक दुनिया में जहाँ पे हम लोग इंटरनेट, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, दुनिया से बात करने के लिए हज़ारों तरीके हैं हमारे पास, लेकिन कभी कभी दुनिया के हज़ार लोग जुड़े होते हैं, वे जुड़े होते हुए भी अपनी माँ के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हम दूसरों की पोस्ट लाइक करेंगे, तस्वीर देखेंगे, कमेंट करेंगे, और लेकिन अपनी माँ के चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए 2 मिनट नहीं निकलते। आज मैं सबसे एक छोटी सी अपील करता हूँ कि टाइम मिले तो सबसे पहले अपनी माँ के पास बैठिए, उनसे बात करिए, उनका हाल पूछिए, उनके साथ समय बिताइए। सबके पास वो चीज़ें नहीं हो पाती एक समय निकलने के बाद में, फिर चीज़ें सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि हमने उस टाइम पे क्यों नहीं किया वो चीज़ें। क्योंकि फिर आप सोचते रहेंगे सारी चीज़ें, वो चीज़ नहीं पॉसिबल होगी। एक माँ के जाने के बाद इस दुनिया में कोई नहीं किसी का होता, कोई किसी के लिए निस्वार्थ नहीं पहुँचता है। सब अपने मतलब से प्यार करते हैं, सब अपने मतलब से बात करेंगे आपसे। किसी का कोई ना कोई रीज़न होगा तब आपसे बात करेगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, जिन लोगों के पास माँ है, प्लीज़ टाइम निकालिए, अपनी माँ से बात करिए, उनके पास बैठिए, उनसे पता करिए उनके दिल में क्या है उनके लिए। वो बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती हैं। प्लीज़ आप लोग उनसे बात करिए, उन्हें बहुत खुशी होगी। उनके दिल में एक वाक़ये की खुशी देर तक हो रहेगी। हम सोचते हैं कि हमारे पास माँ के पास साथ बिताने की बहुत समय है, लेकिन हमेशा समय हमारे साथ नहीं रहता। बचपन वापस नहीं आता, वह दिन वापस नहीं आते जब हम माँ की गोद
गोद में सोते थे, खेलते थे। वो दिन वापस नहीं आता जब हम लोग स्कूल जाते थे, माँ से बात और जब माँ नहीं मिलती थी तो माँ को ढूँढते थे। वो दिन वापस नहीं आता जब हम लोग छोटी-छोटी खुशियाँ देखकर हर खुशी माँ की हर छोटी-छोटी खुशियों में खुश हो जाते थे। बस सबसे बस छोटी-सी हम रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ के साथ समय बिताएँ, क्योंकि सबकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो माँ के साथ रहने का सबको सब नहीं मिल पाता उस चीज़ के लिए। बहुत लोगों का सपना ही रह जाता है कि हमने माँ को टाइम नहीं दिया, क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं वो उनके साथ समय बिताया। बाद में सिर्फ तस्वीरें, यादें और चेहरे ही याद रहता है, उनकी आवाज़ याद आएगी, उनके खाने का स्वाद याद आएगा, उनकी डाँट याद आएगी, उनकी मुस्कान याद आएगी। बहुत सारी चीज़ें फिर यादें ही बन के रह जाती हैं। अभी टाइम है आप लोगों के पास, मेरी लाइफ में तो शायद वो चीज़ें नहीं हो पाई। मैंने बहुत मिस किया। माँ चली गई मेरी लाइफ से, लेकिन आप लोग कर सकते हो। बस लास्ट में कुछ लाइनें माँ के लिए बोलेंगे। माँ वो नहीं जो सिर्फ हमें जन्म देती है, माँ वो नहीं जो हमें जीना सिखाती है, माँ वो नहीं सिर्फ हमारा हाथ पकड़ती है, माँ वो नहीं जो हमें गिरकर उठना सिखाती है, माँ वो नहीं जो सिर्फ हमारे साथ रहती है, माँ वो है जो हमारे बिना भी हमारे लिए दुआ करती है। माँ लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बस हम अपनी माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होना देंगे। आप लोग प्रॉमिस करिए इस बात को लेके। हम उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनकी खुशियों का ख़्याल रखेंगे और अपनी मेहनत से उन्हें हमेशा गर्व महसूस कराएँगे कि हमने लाइफ में क्या किया है। और जब भी कोई बात आपकी खुशी की हो तो माँ को वो चीज़ें गर्व होना चाहिए कि मेरे बेटे ने ये सब चीज़ हासिल किया है। और आप मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी है माँ के लिए, पहली गुरु, ताकत। माँ के बिना पूरी दुनिया अधूरी होती है। बस छोटी सी बात कहेंगे, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ बैठिए, उनकी से बातें करिए। लाइफ बहुत बड़ी है, एक टाइम आएगा माँ का साथ छूट जाएगा, फिर आपको अकेले ही सारी चीज़ें करनी है। फिर आपको लाइफ में कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, यहाँ तक आपके खुद के घर वाले भी आपसे अलग हो जाते हैं। बस एक माँ है जो किसी भी उम्र में, किसी भी समय आपके साथ रहती है। और माँ के दूर जाने के बाद ये ज़िंदगी एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है जो सिर्फ काटना है आपको किसी भी चैलेंज की तरीके से। और इस लाइफ में फिर कुछ नहीं बचता है। सिर्फ माँ के जाने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ कुछ नहीं बचेगा कि आपको वो चीज़ हासिल कर पाएँ, वो चीज़ कर पाएँ। बस आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, माँ का ध्यान रखिए प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।